हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट बाय अभी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के जो भी तत्सम तद्भव शब्द आते हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी हैं, जहाँ भी हिंदी का पोर्शन आता है और वहाँ से जो भी तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं। तो ये जो भी विभिन्न एग्ज़ाम हुए, उसमें जो भी आए हुए विगत वर्षों में तत्सम तद्भव के जो भी शब्द हैं, तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द का जोड़ा नहीं है? तो कर्म विद्या ये तो है, मत्स्य भृंग ये भी है, ज्ञान क्षेत्र ये भी है, दधि दधि तो है लेकिन भात नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तत्सम शब्द का जोड़ा नहीं है। ये जो भात है वो तद्भव शब्द है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट, तो करपट मीन्स क्या होता है? कपड़ा होता है। तो इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कपड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो बताइए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है यानी कि वो शब्द तत्सम होगा। तो हाथ तो तद्भव है, पत्ता तद्भव है, अंग्रेज तद्भव है, तस्कर जो है ये आपका तत्सम शब्द होगा यानी कि तद्भव शब्द नहीं होगा। उसके बाद से नीचे देखते हैं, कह रहे हैं कि कैवर्त का तद्भव क्या होगा? तो कैवर्त का जो तद्भव होगा बताइए क्या होगा? मल्हार होगा, केवट होगा, नाविक होगा या केवल होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कैवत का जो तद्भव हो जाएगा वो केवट हो जाएगा। कैवर्त आपका तत्सम शब्द है और केवट आपका तद्भव शब्द है। वहीं अगर जो बात कर लेते हैं कि गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो गृध्र शब्द का तद्भव रूप बताइए क्या होगा? गीधना होगा, गीधी होगा, गृध्र होगा या गीध होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गीध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। RO ARO का हो गया, ये भी देखो, ये RO ARO UPPCS में आया हुआ था। तो ये सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। उसके बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप पूछ रहा है। तो बताइए मच्छिका होगा, मच्छी होगा, माछी होगा या मच्छिका होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? तो बताइए द्वार हो जाएगा या सायं हो जाएगा या गृहस्थी हो जाएगा या पाँव हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ये तत्सम शब्द है, सायं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि एकल शब्द का तद्भव क्या होगा? तो एकल का अकल होगा या अकिल होगा या अकेला होगा या फिर बताइए इसमें में से कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करपट शब्द का तद्भव क्या होगा? तो ये तो अभी हम बताए हैं कि करपट का जो है तद्भव क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा। रिपीटेड है, देख लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो हल्दी का जो तत्सम रूप हरिद्रिका नहीं, हरिद्रा भी नहीं होगा, हरिद्रा हो जाएगा। छोटी की मात्रा रहेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 10वें का कौन सा हो जाएगा? 10वें का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? हिलास, हास, विलास, उल्लास। उल्लास इज राइट आंसर। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। 12 का कह रहा है कि नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो नारियल शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारिकेल जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सींग जो है इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो श्रृंग हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसमें ये भी मात्रा लगी हुई है और इसमें नहीं लगी हुई है। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, इसका राइट आंसर
श्रृंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है यानी कि इसमें कोई एक ऐसा शब्द होगा जो तद्भव होगा। तो स्कंद ये क्या है, स्कंद ये तत्सम है, बिल्कुल है। कपोत ये भी है, ईर्ष्या भी है, हाँ ईर्ष्या भी तत्सम है। हल्दी जो है ये आपका तद्भव शब्द है, ये क्या है, तद्भव शब्द है हल्दी। तो कह रहा है कि तत्सम शब्द नहीं है यानी कि वो तद्भव होगा, तो इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए इसमें बी लगा दिया है तो ये बी नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द सांप है या बीड़ा है या चिन्ह है या विस्मय, तो विस्मय इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा, सुर हो जाएगा, गति हो जाएगा, कमल हो जाएगा या निडर हो जाएगा। तो तद्भव पूछ रहा है ना, तो तद्भव क्या हो जाएगा, निडर हो जाएगा। निडर यानी कि इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो निर्दय हो जाएगा, निर्दय। उसके बाद से कह रहा है कि बताइए गधा का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, गर्दभ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्या, गर्दभ, ये वाला मत लगाइएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, गर्दभ। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय आपका संस्कृत का शब्द है और इसका तद्भव शब्द पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है पिया हो जाएगा, ना कि प्रिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर पिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कह रहा है कि नहीं है, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या कुसुम होगा या भूसिका होगा, वंश होगा, ने। तो इसका ने इज राइट आंसर। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। अब इसमें तद्भव पूछ रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि पृष्ठ भी तत्सम है, शिला भी और पंख भी जो है ये तत्सम है। उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे कि पक्ष शब्द का तद्भव क्या होगा। जो पक्ष है, पक्ष का जो है तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंख। ठीक है, पंख इसका सही आंसर हो जाएगा। पक्ष पक्ष है तो पक्ष का तद्भव यानी कि पक्ष जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द हो जाएगा पंख। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो जो ससुर का तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा श्वसुर। ठीक है, श्वसुर इसका राइट आंसर है। कह रहा है कि तद्भव शब्द ये क्या कह रहा है कि निर्दिष्ट कीजिए, यानी कि अच्छा इसमें से कौन सा ऐसा है जो तद्भव शब्द यानी कि हिंदी का है। तो ये हिंदी का विद्या, व्योम, कूप ये सब तत्सम है, आधा ही हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए, कह रहा है कि इनमें में से तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम शब्द क्लिष्ट हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, मजबूत या कठिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लिष्ट इज राइट आंसर। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बताइए चूरन का तत्सम क्या हो जाएगा। तो चूरन का तत्सम यानी कि चूरन आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, चूर्ण इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर जो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं यानी कि वो तद्भव शब्द होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तद्भव होगा यानी कि रात्रि। रात्रि जो है तद्भव शब्द है और कह रहे हैं कि तत्सम शब्द नहीं है। तो इंदु भी तत्सम है, दिनेश भी तत्सम है, मनोज भी, लेकिन इसके साथ साथ में रात का रात्रि हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है तिक्त शब्द का तद्भव बताइए। तो तिक्त शब्द का क्या हो जाएगा तद्भव, तीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीता। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे हम? तत्सम शब्द। ये इसका राइट आंसर। और जो संस्कृत से हिंदी में जाएगा, हिंदी वाले को क्या कहेंगे हम? तद्भव शब्द। ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा होगा? तो ऋण शब्द कौन सा होगा इसका बताइए। वाचनालय होगा, या समतल होगा, या फिर विद्यालय, पशु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशु। पशु को अगर जो आप तोड़ेंगे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। तो वही इसका अर्थ हो जाएगा। ऋण शब्द वही होता है जिसको तोड़ने पर उसका अर्थ ना निकले। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है शब्द के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है। अब योग ऋण पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा होगा? तो योग ऋण में देखिए पवित्र, विनिमय, कुशल या जलज। योग ऋण शब्द वो होते हैं जिनका कोई कुछ दूसरा अर्थ हो, मतलब वो शब्द ना हो करके उनका कुछ अलग ही मीनिंग निकलता हो। तो इसमें देखिए पवित्र से ही रिलेटेड है, विनिमय, कुशल, लेकिन जलज ये दूसरा अर्थ निकालेगा। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ से देख सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत में आता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 32 निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? तो ऋण शब्द इसमें देखिए ऐसा है जिसका कोई तोड़ने पर अर्थ ना निकले। तो पंकज का भी निकलता है, जलज का भी निकलता है, मलयज का भी निकलता है, लेकिन वैभव को अगर जो आप तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात ऋण शब्द हो जाएगा वैभव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा शब्द का निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा जो है वो किस वर्ग में आता है आपको ये बताना है। तत्सम में आता, तद्भव में आता, देशज या विदेशी। तो ये एक प्रकार का आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट शब्द किस प्रकार का है? तो बताइए मजिस्ट्रेट शब्द किस प्रकार का है? तत्सम है, तद्भव, देशज है, विदेशी। तो राइट आंसर विदेशी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द देशज है? तो देशज इसमें बताइए कौन सा होगा? अग्नि होगा, खेत होगा, प्रार्थना होगा, लोटा। तो लोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 36। ओके 36 कह रहा है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋण, बी यौगिक, सी योग ऋण, और इनमें में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यौगिक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द यानी कि दो शब्दों के मेल से बना हो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, कि योगी हो जाएगा। तो विद्याधन आलय यानी कि दो शब्दों के योग से बना हुआ है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जो सूक्ष्म अंतर को व्यक्त करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक शब्द इसमें से कौन सा है? यौगिक जो दो शब्दों के मेल से बना हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाठ और प्लस शाला। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विभावरी जो है वो एक प्रकार का तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योग ऋण शब्द कौन सा है। तो योग ऋण यानी कि दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द योग ऋण। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर। लंबा है उधर जिसका। ठीक है, वहीं अगर जो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो तत्सम शब्द है उसका आप चयन कीजिए। तो पहला क्या है, पड़ोसी, गोधूम, बहु या सहित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, गोधूम। गोधूम का क्या अर्थ होता है, गोधूम का मतलब गेहूं होता है। ठीक है, उसके बाद से चलिए हम 42 नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसका चयन कीजिए। तो पड़ोसी, गोधूम, ये तो हम बता ही चुके हैं, इसका राइट आंसर गोधूम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 43 पे चलते हैं। 43 कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मुंह हो जाएगा। मुख होता है इसका तत्सम शब्द। ठीक है, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम क्या कहेंगे। तो बताइए उनको क्या कहेंगे। तो उनको हम यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। यौगिक इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द देशज नहीं है। कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो डिबरी हो जाएगा या पगड़ी हो जाएगा, ढेर हो जाएगा या पुष्कर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर देशज शब्द नहीं है। उसके बाद से कह रहे हैं कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहेंगे। तो जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता तो उन ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, देशज शब्द। ठीक, देशज इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वकील किस भाषा का शब्द है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, अरबी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वकील एक प्रकार का अरबी शब्द है। ठीक है, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। तो तीर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अंगीठी शब्द का तत्सम क्या होगा। तो अंगीठी जो जलाया जाता है, ठीक है, तो उसका कह रहा है कि उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द बताना है इसमें से कौन सा है। तो तद्भव आपका सूर्य हो जाएगा। सूर्य जो है तत्सम, तद्भव शब्द हो जाएगा, इसका तत्सम सूर्य हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर जो हम बात कर लेते हैं 51 की, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द बताना कि नहीं है, तो इसका जो सही आंसर आँख इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर जो हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है। तो बताइए इसका कान हो जाएगा, जीभ हो जाएगा, मुख हो जाएगा या दांत हो जाएगा। तो मुख जो है ये इसका राइट आंसर, मुख मुंह को कहते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव हमको इसमें सेलेक्ट करना कि तद्भव कौन सा शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर भावरा हो जाएगा। भ्रमर इसका जो है तत्सम शब्द होगा। वहीं अगर जो बात कर लेते हैं 54 का, कह रहा है कि सिंगार का तद्भव शब्द क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्रृंगार हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें ये वाला नहीं आएगा, इसमें जो ये लगा हुआ है रा, ये नहीं आएगा। इसमें रा नहीं लगेगा वही वाला होगा, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए ये आया हुआ पेपर है। ठीक है, 2010 में। वहीं कह रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा। तो अभी तो बताएं, अभी प्रैक्टिस सेट में आया था। तो हरिद्रा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों चलिए, ये आज हमने टोटल जो है 55 क्वेश्चन करे हैं जो कि तत्सम तत्वों से हैं, और जो कि ये रिपीटेड हुए क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे उठा लाए हैं कि जो है नहीं पूछे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसको आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट बाय अभी पे ज्वाइन करिएगा, और वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।